बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, एक और अहम इशू जिसमें तकरीबन तमाम पाकिस्तानी और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फंस जाते हैं। तमाम तो नहीं फंसते, सियाने लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं, और जो फंस जाते हैं वो बेवकूफ़ नहीं होते, वो भरोसे पे आ जाते हैं, इतमाद पे आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हाउसिंग सोसाइटीज़ की। एक तो मैं इस सोसाइटी का शेयर करूँगा जो आपके पास है, लेकिन मैं आपको ये कहूँ, देखें, एक वो पार्टियां हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने अपना पैसा कहीं ना कहीं लगाना है, इन्वेस्ट करना है। वो एक फाइल नहीं, वो 10-10, 15-15, 20-20, 70-70, 100-100 फाइल उठाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, रीसेल करते हैं, अपने मुनाफे को दुगना करते हैं और साइड पे हो जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो जिनके पास जिंदगी भर की कमाई वो एक घर या एक प्लॉट होता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए या सेविंग के लिए वो रखना चाहते हैं। आप जिस अंदाज में सोसाइटीज आपको लूटती हैं, अब किसी ढकी छुपी बात नहीं, लाखों केसेस हो चुके हैं, लोग लुट गए हैं अरबों खरबों रुपया, इसके बावजूद लोग ट्रैप होते हैं। पहली बात यह है कि मैं एंड पे आता हूं। ऐसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक हमारा अदारा है, मैं पाकिस्तान में, मैं पहले कहता हूं कि अदारे मौजूद हैं और अल्लाह करे वो अदारे अपने उन कवानीन के मुताबिक इंप्लीमेंट करें। किंगडम वैली का आपने नाम सुना है? मैं एक सीसीपी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, इन्होंने, इस ट्रिब्यूनल ने किंगडम वैली को 3 करोड़ 50 लाख का जुर्माना जो है वो अदा करने का हुक्म दिया। ये 20 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि जी आपने गुमराह कुन जो इश्तिहारी मुहिम शुरू की। गुमराह क्या था, लोगों को कैसे ट्रैप किया, कि कहा कि किंगडम वैली जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है और 0 पॉइंट से इतना फासला, जो भी आपको पता, ट्रैप करते हैं कि इस्लामाबाद के बिल्कुल वस्त में आप 0 पॉइंट आएंगे तो 5 मिनट में, 10 मिनट में, वो जब बंदा गाड़ी पे भी जाता है तो 2 घंटे लग जाते हैं। बहरहाल नहीं हो, इनको पता नहीं कितने घंटे लगते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद जब एक्चुअल पता चला, कोई दरखास्त गुजार कंपटीशन कमीशन तक पहुंचा, तो इनको जुर्माना हुआ। जुर्माना इनको हुआ जी 3 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म हुआ। जुर्माना बहुत थोड़ा है, जितने इन्होंने पैसे जमा किए हैं ना, जुर्माना कुछ भी नहीं है, तो पीनट है, मेरे ख्याल में फौरन दे देंगे। बात यह है कि जो लोगों को गुमराह किया, जिन लोगों के पैसे अभी तक फंसे हुए हैं, वो उनकी कहानी कोई और है। किंगडम वैली के आप रोजाना सुन रहे हैं, बड़े बड़े सियाने लोगों के पैसे फंस गए हैं, रिटायर्ड लोग हैं, पुलिस अफसरान हैं, फौज के लोग हैं, आम लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मेरे जानने वाले हैं एक दो जिनके पैसे वहां फंसे हुए हैं। बहरहाल, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा कि आपने गलत किया। तो वो कह रहे हैं नहीं, ये गलत नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है, सब ऐसे करते हैं। बिल्कुल सब ऐसे करते हैं और गलत करते हैं, गलत करके लोगों को गुमराह करते हैं। बहरहाल फैसला लिया और इनको कहा गया कि आप इसकी इकरार करें और इसका बताएं कि असल मकाम जो है वो रावलपिंडी है, और इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया कि ये तरीका आम है। इसके हवाले से जुर्माना जो किया। अब इसमें क्या किया, इसके बाद फौरन से गुमराह को जो तशहीर थी उसके एंटी किंगडम वैली ने पहले एक छोटा सा इश्तिहार मैं शेयर करता हूँ। ये शुरू में उन्होंने, जब इनको जुर्माना हुआ ना, उसके चंद दिन बाद छोटी छोटी अखबारात में इश्तिहार देने की कोशिश की, हम तक भी वो इश्तिहार पहुंचा। तो मैंने कहा यार, ये तो इनका तो ये खबर आई है, हम क्यों लगा दें, चले, हम कोई बहुत बड़ा अखबार नहीं है लेकिन छोटा सा तो है, तो ऐसा गुमराह कुन इश्तिहार हम क्यों लगा दें, इन्होंने गलती की है, ये गलती अल ऐलान जो है उसकी अपनी माफ़ी मांगे, लोगों के पैसे वापस करें। अच्छा, हुआ क्या, हम नहीं बचे तो और काफ़ी थे, पता चला उन्हें लगा लिए, बाद में डिस्प्ले ऐड दी और चीज़ें भी चली। अब इस किंगडम वैली का अगर देखा, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, इसके साथ और बहुत जुड़ी हैं, बड़े नाम इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत से। सीडीए ने पीछे आप देखें 100 से ऊपर की लिस्ट जारी की है, आरडीए कितनी लिस्ट जारी करता है, एलडीए कितनी बात करता है, कराची में बहुत सारा। तो अब वो लोग सड़कों पे भी हैं, पैसे भी मांग रहे हैं, पैसे लुट गए हैं, गरीब आदमी जिसके पास था ही प्लॉट के पैसे चले गए। तो दोस्तों, अजीजों, और खासकर मेरे वो दोस्त जो किसी की तवस्सुत से प्लॉट लेते हैं, आप सबसे पहले अपनी जमा पूंजी जो कि हक हलाल की है, आप मुतलका जो सोसाइटी है उसको विजिट करें, उनसे सवालात जवाबात करें, उनसे पूछें आपकी कितनी ज़मीन है, कितनी आप फाइलें बेच चुके हैं, कितनी बेच रहे हैं। अदारे मौजूद हैं जहाँ से उनसे एनओसी हुए हैं, उनसे पूछें एनओसी किस बात की। और मुझे हैरानगी है, ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये इनको इतनी बड़ी मुहिम करने कैसे देती हैं। जब ये कर रहे होते हैं इतनी बड़ी मुहिम, पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये सोए होते हैं। जब ये इकट्ठे कर के निकल जाते हैं तो उसके बाद ये सारे अदारे जाग जाते हैं,
लेटर भी जारी हो जाते हैं, नोटिफिकेशन भी जारी हो जाते हैं। तो ये माफियाज, ये लूट सूट करने वाले, ये तो बाज नहीं आएंगे। एक छुपेगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा तीसरा तरीके आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। और हम भी ठहरे लालची लोग, हमें भी होता है कि चले प्लॉट लेकर रख लें, कल को अरबों खरबों का हो जाएगा, करोड़ों का हो जाएगा, हम वैसे कर लेंगे। तो ये लोग आपका पैसा करते करते मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और कल को जब वो आपको वापस देते हैं तो आपको वही पुरानी 10 साल की अमाउंट काट पीट के देते हैं। मसलन एक पैसा आपने 26 लाख 2016 में जमा कराया, उस वक्त की 26 लाख की वैल्यू आज के करोड़ से ऊपर बनती है। आपको जो वापस मिलेगा 26 लाख में से भी 15-20% कटौती करके 20 लाख दे देंगे और आपको एहसान जताएंगे कि आप देखें वो क्या हुआ। इसलिए आप अपना कीमती सरमाया इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो किंगडम वैली हो, चाहे ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, चाहे बैरियर टाउन हो, चाहे DHA हो, चाहे फिजाइया हो, कोई भी टाउन हो, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, सबको नाम ले रहा हूं। आप किसी में पैसे इन्वेस्ट करें, उसकी पहले जाके जगह देखें, उसको स्पेस देखें, उनके बारे में पता करें, मुतलका ऑफिस में जाएं, जो बंदा आपको बेच रहा है जाके पूछें ये लेटर है। अभी ये कल केस की बात कर रहे थे, ये हमारे मीडिया टाउन की मैं बात करूं, वहां पे एक दोस्त का प्लॉट था, उसने अपने दोस्त को एक मुख्तारनामा कोई दिया हुआ था कि यार जरा ध्यान रखना है इसका। उसने जनाब क्या किया, मुख्तारनामा कैंसिल भी कर दिया बाद में आके, उसने बेच भी दिया, बंदे ने आगे से मकान भी उस पर बना दिया। अब मालिक मौजूद है, मालिक ने कोई ट्रांसफर नहीं किया, कोई किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन वो जनाब और फाइल पे ऊपर लिखा हुआ है, जो सोसाइटी के सदर हैं या चेयरमैन है, उन्होंने लिखा है कि ये प्लॉट नाकाबिले फरोख्त है। लेकिन उसके बावजूद प्लॉट बिक भी गया, उसमें 3 मंजिला बिल्डिंग बन गई, बेसमेंट भी बना दिया जालिम ने। अब वो कह रहा है जी मैंने तो खरीदा है, और जो मालिक है वो रो रहा है। तो इसलिए खरीदने से पहले, कीमती सरमाया इन्वेस्ट करने से पहले आप मुतलका ऑफिस जाएं और उनसे पूछें, फिर अपना कीमती सरमाया लगाएं। बाद में रोने से बेहतर है कि पहले थोड़ी सी जुतियां जो है ना वो घिसा लें, ताकि ये मामला दरपेश पेश ना आए।